नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। आज तुम नवाज शरीफ को चैलेंज कर रहे थे कि जहां से मैं इलेक्शन लड़ूं तुम इलेक्शन लड़ो आके वहां से, मैं तुम्हें हराऊंगा। तुम तो तब नवाज शरीफ को नहीं हरा सके 2018 में जब आरटीएस को बंद करना पड़ा। नवाज शरीफ की पार्टी को तुमने तोड़ने की कोशिश की और उस वक्त तुम उनके साथ मिल के खड़े थे। तुमने नवाज शरीफ के जो लोग हैं, जो विनिंग इलेक्टेबल्स जो थे, तुमने वो एक एक करके उनको डरा के धमका के उनको पार्टी टिकट या तो उनसे वापस लिया या उनको चुन चुन के डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ साहब की बेटी को तुमने जेल में डाला, नवाज शरीफ को तुमने इलेक्टोरल फील्ड से बाहर किया और उसके बाद भी तुम नहीं जीत सके तो तुम्हें आरटीएस बंद करना पड़ा और इसके जिम्मेदार तुम हो, इसलिए कि तुम सबसे बड़े उसके बेनिफिशियरी। और आज तुम अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स जब उनमें से आधी तुम हार जाते हो। हर दफा जब ये 4-5 सीट्स पे इलेक्शन होता है, 1-2 हार जाता है, अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स हार जाता है और अपनी ही छोड़ी हुई सीट्स में कमी आ जाती है तो कहता है मैं जीत गया। भाई अभी तो तुम्हें नवाज शरीफ को तो अभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं। तुम्हारा जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो तो फील्ड में है ही नहीं, जिसके नाम से उसकी पार्टी चलती है, जिसके नाम पे वोट पड़ता है, वो तो अभी मैदान में है ही नहीं। तुम्हारा मुकाबला तो उस दिन, तुम्हारा तो असली जो तुम्हारा लेवल है वो उस दिन सामने आएगा जिस दिन नवाज शरीफ इलेक्टोरल फील्ड में इंशाअल्लाह ताला वापस आएगा और तुम्हारे लगाए हुए झूठे इल्जामात और तुम्हारी बुनी हुई साजिशों के जाल से क्लियर होके आएगा इंशाअल्लाह ताला। और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि मेरा जो अपील थी उसमें जजेस के ये रिमार्क्स हैं कि नवाज शरीफ का कोई जुर्म साबित नहीं हो, जिस जुर्म पे मरियम नवाज को सजा मिली। तो अभी तो तुम इंतजार करो, तुम्हारा कच्चा चट्टा अभी जो रह गया वो भी कौम के सामने आएगा इंशाअल्लाह। तो एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हें ये बता दिया कि ये चोर है, तो क्या तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी मांगो? तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि तोशा खाना के सारे गिफ्ट्स जो हैं वो तुम, उसमें हीरो के सेट्स भी थे, उसमें घड़ियां भी थी, वो सारे तुम घर ले जाओ और उनको जाके खुफिया बेच दो और उसके बाद वही जो उसकी जो पैसे तुम्हें आए वो तुम डिक्लेयर भी ना करो, उसके बारे में तुम झूठ बोलो। ये भी तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। तो एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हें कहा था कि 50 अरब रुपए की रकम जो है वो तुम साइफन ऑफ कर दो, ये तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था। तुम्हें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि जो हिरनी है उसको अपना फ्रंट वुमन बनाओ और जितना माल लूट सकते हो लूटो। अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल और आ रहा है जिस तोशा खाना पे अभी इसकी नाअहली हुई है, जिसके बारे में इसने हमेशा की तरह फिटाई से झूठ बोला है कल कि मुझे तो अदालत ने कहा है कि मैं नाअहल नहीं। अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की। अब इस शख्स को ये पता नहीं है, अब वो अपने जो लोग हैं, जो इसकी पार्टी है, जो भानुमति का कुंभा जगह जगह से जोड़ के, कुछ पीएमएलएन से लोग लेके, कुछ पीपल्स पार्टी से लेकर, कुछ बाकी जमातों से लेकर जो इसने लोटों की जमात खड़ी की हुई है, वो देख रहे हैं कि इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया है। अब ये अपने गुनाहों की वजह से, अपने जराइम की वजह से डिस्क्वालीफाई होगा, तो वो भी अब इसके साथ नहीं खड़े, लॉन्ग मार्च में वो इसके साथ शामिल नहीं है। ये उनको तसल्ली दे रहा था कल झूठी कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, झूठ बोल रहा था। अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की, अदालत को इस झूठ का नोटिस लेना चाहिए। तो अभी तो जिस तोशा खाना के जिस केस में इसको सजा हुई है, डिस्क्वालीफाई हुआ है, ये अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो कौम को ये पता चलेगा कि जो डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुनिया की एक ज्वेलर्स हैं, जिनको